लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 8 जून को नरेंद्र मोदी लगातार में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी बार अब सत्ता में आने से पहले कई सीटों पर जिस तरह के बीजेपी के नतीजे रहे हैं उसको लेकर के मंथन भी शुरू हो गया है। इन्हीं सीटों में से एक सीट है फैजाबाद की सीट। आपको बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत ही अयोध्या शहर आता है। वही अयोध्या शहर जहां राम मंदिर का निर्माण कराने के साथ ही बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार वो सीट उनके लिए सेफ हो चुकी है, अच्छे अंतराल के साथ वो जीत हासिल करेंगे। वही सीट जहां पर नारे लगे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मगर साफ तौर पे अब अयोध्या के लोगों ने उन्हें झटका देते हुए इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को जिता दिया है। ये हार बीजेपी के लिए कोई आम हार नहीं है। सोशल मीडिया पर इस हार को लेकर के तरह तरह के कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। कई लोग इससे आहत है तो कोई खुश भी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हार के क्या मुख्य कारण और नतीजे रहे। दरअसल बीजेपी के अंदर एक बड़ी बहस बनती दिख रही है कि आखिर राम की नगरी में पार्टी को हार मिली कैसे, खासकर तब जब चुनाव से पहले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी ने देश भर में अभियान भी चलाया था। आपको बता दें कि बीजेपी को फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या इसी सीटों में से एक है। भाजपा की हार के पीछे समाजवादी पार्टी की रणनीति को एक बड़ी वजह बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति को इस सीट पर भी आकार दिया। यही वजह थी कि पार्टी ने अवधेश प्रसाद को यहाँ से टिकट दी, क्योंकि अवधेश प्रसाद अनुसूचित जाति के पासी समुदाय से आते हैं। उन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को 55,000 वोट से हराया है। इस परिणाम में लल्लू सिंह जो उस वक्त के सांसद थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का होना भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। इस सीट पर जीतकर संसद पहुंचने वाले अवधेश प्रसाद 1957 के बाद पहले ऐसे सांसद हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने खास तौर पर फैजाबाद में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और यहाँ 80% हिंदू है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने उन्हें नकार दिया। यहाँ पार्टी ने राम मंदिर को लेकर अयोध्या में जो विकास कार्य किए थे उन्हें भी मुद्दा बनाया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीए वाली रणनीति के साथ इस सीट पर जनता के बीच गई थी और जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। अयोध्या में जिस तरह से विकास कार्य किए गए उसे लेकर भले देश भर में, देश दुनिया भर में इसे लेकर के छवि बनाई गई कि राम की नगरी में ये हुआ वो हुआ, आज तक जो नहीं हुआ वो सब कुछ हुआ। लेकिन अगर आप अयोध्या में रहने वाले स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि वहां पर कुछ खास नहीं है। दरअसल स्थानीय लोगों ने ये साफ तौर पर कहा है कि विकास तो हुआ है, लेकिन इस विकास के लिए उन्हें रोजाना जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि साफ तौर पे जो तस्वीर दिखाने का प्रयास किया गया और जो तस्वीर सामने आई वो बिल्कुल ही उलट थी। और इस विपरीत तस्वीर के बाद अब उनकी जीत से ज्यादा सवाल उनकी अयोध्या में मिली हार को लेकर के उठाए जा रहे हैं। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अयोध्या जैसी सीट जहां से लगातार जो है बीजेपी ने अपने मुद्दे उठाए, सबसे अहम मुद्दा जो उनका रहा वो राम मंदिर का रहा, वहां पर बीजेपी वही उसी सीट से हार जाती है जहां से उस मुद्दे को उठाया गया था। अब इस तमाम जानकारी को सुनने के बाद, जानने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके हिसाब से अयोध्या का मुद्दा कितना अहम था। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।